चालाक आलोक, पत्नी बेवफा, अब मैं मंत्री बनूंगा। आलोक की चाल। आखिर क्या सोच रहा है आलोक? आलोक के मन में क्या चल रहा है? क्या आप जानते हैं कि चालाक आलोक ने क्या सोचा और कहानी कहां से कहां बढ़ गई? क्या वास्तव में पत्नी बेवफा है? अगर एसडीएम बेवफा है तो शायद यह भी कहना गलत नहीं होगा आलोक भी दूध का धूला नहीं है। पत्नी को बेवफा साबित किया और खुद मंत्री बनने का रास्ता अपना लिया। आलोक की क्या चाल है इस केस में आप समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आलोक ने सोचा पत्नी बेवफा निकली, अब क्या करूं? पत्नी तो हाथ में आने वाली नहीं है। पत्नी तो आने वाली नहीं है, कदापि घर में नहीं आने वाली है, बिल्कुल मेरे साथ नहीं रहने वाली है। जरा आप सोचिए, जिस लड़की का, जिस पत्नी का समाज में इस तरह से बदनामी हुई, समाज में उसे बेइज्जत कर दिया गया, उसे कहीं का नहीं छोड़ा गया, क्या वह पत्नी दोबारा आलोक के साथ रहेगी? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। जरा अपने आप को भी इस जगह पे रख के सोचिएगा कि यदि आप होते तो क्या दोबारा एसडीएम पत्नी को अपने पास रखते? तो शायद जो जवाब मिलेगा वो बड़ा लाजवाब होगा। आलोक यह जानता था कि पत्नी कभी आने वाली नहीं है। बदला कैसे पूरा होगा? आलोक बदले की आग में जल रहा था। तो आलोक ने सोचा चुनाव नजदीक है, बहुत जल्द कुछ सोचना होगा। आलोक ने सोचा कि एक ऐसा रास्ता है जिसे हम अगर अपना ले और वह सफल हुआ तो निश्चित रूप से हमारा मंत्री बनने का सफर आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जनता का ध्यान अपने तरफ खींचना होगा। तो जनता का ध्यान खींचने के लिए आलोक ने एक चाल चली। आलोक ने क्या चाल चली? आलोक ने पत्नी को बेवफा साबित किया और इसके एविडेंस इकट्ठे किए। इस दुनिया में हर व्यक्ति का कोई ना कोई काला पहलू है, हर एक पति पर। आज आपके समाज में रोज पति और पत्नी के विवाद होते हैं, हजारों मामले कोर्ट में जाते हैं। क्या सभी मामले इस तरह से चर्चा में आते हैं? तो शायद आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। एसडीएम ज्योति और आलोक का मामला चर्चा में आया और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में आग की तरफ फैल गया। क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इसके पीछे की सच्चाई यह है कि एक बदला लेने के लिए बदले की आग में जलने वाला आलोक राजनीति में जाने का रास्ता तलाश लिया, पत्नी को बेवफा बताया और धीरे धीरे जनता की सहानुभूति भी मिली। आलोक ने सोचा पत्नी कभी मेरे पास तो आने वाली नहीं है, ये भली भांति जानता है और आप भी जानते हैं। पत्नी से बदला कैसे ले? अगर मैं एसडीएम बना सकता हूं तो बर्बाद कर सकता हूं, यह सोच आलोक को मजबूर कर दिया। और आलोक के अंदर एक कॉम्प्लेक्सन पैदा हुआ कि पत्नी एसडीएम हो गई और मैं एक सफाई कर्मचारी रहा। चुनाव नजदीक है, कुछ ऐसा करो कि अब नौकरी भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। आलोक ने सोचा राजनीति में जाने का इससे बड़ा मौका कोई नहीं हो सकता। अब जरा सोचिए कि अनाड़ी ज्योति है या खिलाड़ी आलोक है। आगे का सफर देखिए। आलोक ने सोचा मैं मंत्री बनूंगा और राजनीति में रहते हुए एसडीएम ज्योति का जीना हराम कर दूंगा। ये वास्तव में सच है, ये वास्तव में सच है। आलोक इस बात को भली भांति जानता है। आलोक इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है कि मैं नौकरी करते हुए एसडीएम ज्योति को सजा नहीं दे सकता। मैं एसडीएम रहते हुए ज्योति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, बेशक यह बात सही है कि मुकदमा चलेगा और कुछ दिनों बाद मुकदमा समाप्त भी हो जाएगा, ज्योति पुनः एसडीएम बनेगी। लेकिन अगर ज्योति पुनः एसडीएम बनी तो फिर वह मेरा जीना हराम कर देगी। तब आलोक ने इस बात का फैसला किया कि अब मुझे राजनीति में जाना होगा और राजनीति में जाने के लिए उसने रास्ता अख्तियार किया और अपनी पत्नी को ही बेवफा साबित करने में जुट गया। हर एक सबूत इकट्ठा किया। आलोक ने सोचा कि मुझे वह हर एक काम करना है जिससे जनता का समर्थन मिले। आलोक सफल भी हुआ, जनता की सहानुभूति भी मिली। लेकिन आलोक इस बात को भूल गया कि पत्नी एसडीएम भी पढ़ी लिखी है। पत्नी ने भी राजनीति में जाने का रास्ता सोच लिया। पत्नी भी इसी जुगाड़ में है कि एसडीएम की नौकरी अब तो मुझसे होने वाली नहीं है। और एसडीएम ने क्या सोचा कि अब मुझे भी राजनीति की तरफ रुख करना चाहिए। अब जरा आप सोचिए यह लड़ाई कितना दिलचस्प होगा कि जब एक पत्नी भी राजनीति में जाएगी और एक पति भी राजनीति में जाएगा और दोनों के ओहदों की अगर हम बात करें, सफल कौन होगा ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि झूठ
कि बाजार में झूठ ही बिकता है और झूठ बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता, जो सच है वो सामने जरूर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को समझें, जाने और समझने का प्रयास करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये जानने का प्रयास करें कि वास्तव में इस कहानी के पीछे का मेन रूट क्या है, मुख्य कारण क्या है। क्या वास्तव में एसडीएम ज्योति बेवफा है? क्या वास्तव में जितने आलोक ने जो कुछ भी कहा वह सही है? अगर पत्नी बेवफा है तो फिर आलोक क्या है? आलोक और पत्नी, आलोक और ज्योति के मन में एक कॉम्प्लेक्सन पैदा हुआ है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्सन जिसे सोच पाना, समझ पाना एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। अब ज्योति, एसडीएम ज्योति का बार बार ये कहना है, वह बार बार अपने स्टेटमेंट में कहती है कि मेरे साथ धोखा हुआ। उनके ऑडियो में सुना गया, मेरे साथ धोखा हुआ, झूठ बोलकर मेरी शादी की गई। यानी अगर ये देखा जाए तो जो एसडीएम आज बेवफा की श्रेणी में है, उसके साथ धोखा तो शुरू से होता आया है। और इस धोखे ने एसडीएम को वह सभी कार्य करने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया, जो शायद न तो जनता सुनना पसंद करती है ना यह समाज। तो उम्मीद करता हूं कि यह केस, यह एनालिसिस आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आप समझ पाएंगे कि मैं मंत्री बनूंगा का राजनीति का सफर क्या वास्तव में सच है या आलोक कुछ और सोच रखा है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।